नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सिजल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बेहतरीन से शो के बारे में, जिसको आप जानते हैं वोकैब के शो के नाम से। राइट, इस शो में हमने सिर्फ वोकैब के बारे में बातचीत करनी है, और भी कुछ इधर उधर की बातें हो जाती हैं तो वो ठीक है। अरे जी, क्वेश्चन आ गया, पहले ही आ गया। चलो जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। चलो, क्वेश्चन अगर आ गया है तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी चाहता है कि फटाफट क्लास स्टार्ट हो, है ना। चलो आ जाओ जरा। देखो भाई, अभी तक हमने जो बातचीत करी है वो 300 क्वेश्चन की करी है। सिनोनिम एंटोनिम में भी हमने 300 बातें कर ली हैं, 300 क्वेश्चंस के साथ। राइट, वो कैब का मतलब सिर्फ और सिर्फ बातचीत होती है कि आप चीज़ों को कितने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हो बातचीत के थ्रू। राइट, क्योंकि ना तो आप रट्टा मार के रट सकते हो इसको, ना ही याद किया जा सकता है। वो कैब अपने आप में काफ़ी ह्यूज बात हो जाती है। 20,000 प्लस वर्ड्स, है ना। अगर मैं बोलूँ ये तो ये 20,000 प्लस वर्ड्स को याद रखना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको बातचीत से समझते हैं। तो 301 पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो 301 का है। तो हम इसको कैसे मार्क करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 ही मार्क करेंगे, प्यार से 1 मार्क करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को। चलो जी। क्या कह रहा है? कैरिकेचर। पहला वर्ड हमारे सामने क्या है? कैरिकेचर। याद है आपको जब मैंने 7600 वाली बुक कराया था, है ना, याद है? तो मैंने आपको बताया था कि आप कैरिकेचर कर लो। कैरिकेचर मतलब डिजाइन बना लो, चीज़ों को याद रखने के लिए डिजाइन बनाते रहा करो। फ्लो चार्ट के थ्रू चीज़ों को याद किया करो। मतलब देर आर सो मेनी वेज टू प्रिपेयर द थिंग्स, राइट। बहुत सारे तरीके हैं कि आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो जी। सो वही कैरिकेचर मतलब क्या होता है? व्यंग्य चित्र होता है। व्यंग्य चित्र मतलब आपने जैसे अमूल का आपने ऐड देखा होगा। अमूल जब न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल निकालता है तो कैसे निकालता है? अमूल का ऐड आपने देखा होगा। अमूल अमूल कुछ लोग अमूल को नहीं जानते होंगे तो अमूल, अरे भाई अब तो सब जानते होंगे ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। ठीक है, सो वही वाला कैरिकेचर मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से टॉयलेट बनाना, इतनी ज़्यादा तेज़ी से टॉयलेट बनना भी ठीक नहीं। अच्छा जी, हाँ, सिंपल सी बात है। देख रहे हो कहाँ टॉयलेट बना दिया है भाई, है ना। देख रहे हो रेल की पटरी पर टॉयलेट बना दिया भाई, है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो वो तो मतलब एक तरीके से व्यंग टाइप की ही बात हो गई भाई कि आपने बनाना था, ठीक है, लेकिन आराम से देख लेते जगह कहाँ पे बनाना है। बंदा उधर टॉयलेट कर रहा है, पता चल रहा है कि वो ट्रेन के साथ उड़ गया, है ना। ठीक है, सो कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग चित्र। कैरिकेचर मतलब क्या होता है भाई? सिंपल कैरिकेचर की मीनिंग आपको क्लियर है? क्या कोई भी चीज़ एग्जैजरेट करके बताना। क्या करना भाई? एग्जैजरेट करके बताना किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं कैरिकेचर करना। क्या करना? कैरिकेचर करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इमिटेट करना, रिडिक्यूल करना या पैरोडी। पैरोडी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है यहाँ से। रिडिकुलस बोलते हो फनी चीज़ों के लिए, रिडिकुलस बोलते हो। इमिटेशन ठीक है, कॉपी करना, राइट। और एग्जैजरेशन आपको पता ही है। सो इमिटेशन, रिडिक्यूल और पैरोडी। पैरोडी क्या हो जाएगा भाई? पैरोडी मीन्स व्हाट? द फनी थिंग्स यू कैन से, है ना। फनी चीज़ों के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरोडी बनाते हैं। पैरोडी हुआ, रिडिकल हुआ, और क्या अगला? इमिटेशन हुआ जी। इमिटेशन हुआ, एग्जैजरेशन, ठीक है, कैरिकेचर, एग्जैजरेशन, डन है। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम। अगर कैरिकेचर क्या होगा भाई? कोई चीज मतलब जो ऐसे आप बना रहे हो वो काफी व्यंग्यात्मक तरीके से बना रहे हो, तो आप जब बताओगे उसको उसके एंटोनिम के बारे में बातचीत करोगे तो कोई भी चीज बिल्कुल रियलिटी में रखोगे ना, ट्रुथ रखोगे। तो ट्रुथ और रियलिटी यहाँ मार्क कर रखा है ना। प्रिसीजन, कोई चीज बिल्कुल प्रिसाइज वे में लिखोगे। और क्या? एग्जैक्टनेस बोलते हैं ना, एग्जैक्ट, कोई चीज टू द पॉइंट होना।
क्या होना भाई, टू दी पॉइंट होना, वो वाली बात भी आप यहाँ पे रखते हो। तो एग्जैक्टनेस बोलो, प्रिसीजन बोलो, रियलिटी बोलो, ट्रुथ बोलो, तो ये क्या होंगे भाई, ये हमारे लिए काम करेंगे किसका, एंटोनिम का। आपस में तो ये सिनोनिम बनते हैं। आप देख रहे हो कितने वर्ड्स आप अंडरस्टैंड कर जाते हो एक सिनोनिम और एंटोनिम को सीखने में, है ना। सारे वर्ड एक दूसरे से आप इंटर रिलेट करना सीख जाते हो, राइट। वो बात हो गई हमारी कैरिकेचर वाली, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, केयर्स होना। केयर्स मतलब क्या, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, केयर करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें क्या करता हूँ भाई, तुम्हारी केयर करता हूँ, मतलब तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ख्याल रखना, केयर्स क्या होता है भाई, केयर्स होता है सर दुलारना, दुलारना। जैसे ये प्यारा सा बेबी है, इसकी मम्मा नीचे है इधर, है ना, ठीक है, मम्मा को नहीं बोलना तुम, है ना, ठीक है। सो मम्मा क्या कर रही है, बच्चे को दुलार कर रही है, प्यार कर रही है ना, केयर्स कर रही है। सो केयर्स मतलब हो गया दुलारना। फॉन्डल करना, द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉन्डल। इम्ब्रेस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इम्ब्रेस पहले ही पढ़ चुके हैं। इम्ब्रेस करना मतलब क्या, किसी को प्यार करना, लाइकनेस काइंड ऑफ थिंग, राइट। इम्ब्रेस करना अडॉप्ट करने के सेंस में भी आप यूज करते हो। हग करना, ठीक है। स्नगल करना, क्या, स्नगल करना। स्नगल क्या होता है भाई, केयर्स होता है। स्नगल क्या होता है, केयर्स होता है, दुलारना, ठीक है। फॉन्डल, स्नगल और केयर्स, फॉन्डल, स्नगल्स एंड केयर्स, फॉन्डल, स्नगल्स एंड केयर्स। इजी इजी इजी, वेरी इजी। फॉन्डल, केयर्स एंड स्नगल, ठीक है। दुलारना, केयर करना, ठीक है। अब देखो ये बनना क्या हमारा सिनोनिम, सिनोनिम। फॉन्डल करना, स्नगल करना और केयर्स क्या होगा हमारा सिनोनिम हुआ, राइट। एंटोनिम की बात करें, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंटोनिम की बात करें, रिपल्स हुआ, रिपल्स एंटोनिम, स्पर्न एंटोनिम, डिस्प्लीज एंटोनिम और रिपेल एंटोनिम। अगर मैं पूछूं आपसे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप बोलोगे सर रिपल्स और स्पर्न, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे अगर आप प्यार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नफरत वाली भावना, दुराव वाली भावना की बात करोगे। तो रिपल्स करना मतलब दूर करना, स्पर्न करना मतलब भी दूर करना, डिस्प्लीज मतलब क्या, और रिपेल मतलब भी दूर करना ही होता है। सो एंटोनिम भी हमारी क्या है, एंटोनिम भी हमारी ठीक ठीक है, ठीक है। मार्क किया आपने। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होता है भाई, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स व्हाट, कैप्टिविटी यहाँ पे बोल रहा है क्या, कारावास होना। मतलब किसी चीज को आपने कैद कर दिया, पैक कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैप्टिविटी, है ना, क्या, कैप्टिविटी, राइट। सो ये देखो भाई, ये अपना बब्बर शेर है ना, बब्बर शेर बिल्कुल क्या है भाई, पैक्ड है। बब्बर शेर क्या है भाई, बिल्कुल पैक्ड है। पैक्ड है तो इसको बोलो कैप्टिविटी में है, ठीक है, कैप्टिवेट कर लिया गया इसको। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट और क्या, अप्रीहेंड। एप्रीहेंड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एप्रीहेंड को आप मार्क कर सकते हो, एप्रीहेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इम्प्रिजनमेंट भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। कन्फाइनमेंट आपने पहले भी करा हुआ है कई बार, कन्फाइनमेंट आपको अंडरस्टूड है भाई। कन्फाइनमेंट मतलब कन्फाइन करना, किसी को रोक देना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड, है ना। यू कुड नॉट कन्फाइन देयर, आपको वहां पे कन्फाइन नहीं होना चाहिए, आपको वहां पे रुकना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। सो इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट और अप्रीहेंड क्या हुआ भाई, कैप्टिविटी के लिए सिनोनिम का काम करेगा। जी बरखुरदार, आप बात करेंगे अब एंटोनिम के बारे में। एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई, फ्रीडम, है ना। एंटोनिम क्या बोल रहा है, फ्रीडम बोल रहा है, फ्रीडम बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि कैप्टिविटी क्या है भाई, पैक करना, है ना, प्रिजन में डालना, ठीक है। फ्रीडम क्या होगा भाई, कि उसको आजाद करना, क्या करना भाई, आजाद करना। लिबर्टी भी आजाद करना, लिबरेशन भी आजाद करना, रिलीज भी क्या करना भाई, आजाद, फ्री, आजाद करना। डन है, 303 डन है भाई, 303 डन है, कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कैपेबल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैपेबल के बारे में बात कर रहा है। कैपेबल, कैपेबल मीन्स व्हाट, कैपेबल मीन्स लायक होना, क्या, लायक होना। कैपेबल मीन्स लायक होना, कैपेबल मीन्स अगर लायक होने के बारे में बातचीत कर रहा है मेरे दोस्त, तो एक बात देखो, ठीक है। कैपेबल आप पहले से भी जानते हो कि यू आर कैपेबल, मतलब यू आर वर्दी, है ना, आप लायक हो, आप कैपेबल हो, राइट, कि आप ये काम को कर सकते हो। यू आर वेरी कैपेबल टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क, राइट। सो कैपेबल मीन्स हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए आपके पास एक नेसेसरी क्वालिटी है, इट मीन्स यू आर कैपेबल। और कैपेबल के जो सिनोनिम होंगे वो भी आप उससे भी काफी फेमिलियर हो। कॉम्पिटेंट, यू आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दिस जॉब, इस जॉब को करने के लिए आप क्या हो, कॉम्पिटेंट हो, आप योग्य हो, लायक हो। सुटेबल, ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है, एबल, ठीक है। एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटेंट, जो आपके लिए फेमिलियर वर्ड
हो भी सकता है और नहीं भी। बहुत सारे वर्ड कॉम्पिटेंट, बहुत सारे आपके लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कॉम्पिटेंट की मीनिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कॉम्पिटेंट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, तो उनके लिए बनना है भाई कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट को आपने मार्क करना है क्या, इंपॉर्टेंट। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करेंगे बरखुरदार, तो जरा ध्यान दो क्या बोल रहा है, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इम्बेसाइल। क्या होना भाई, इम्बेसाइल होना। इम्बेसाइल हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए बना क्या, एंटोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट। और इनेप्ट, हैविंग नो स्किल। क्या, हैविंग नो स्किल। इनेप्ट मतलब क्या, हैविंग नो स्किल, मतलब स्किल नहीं है भाई, तो वो क्या हो गया भाई, इनकॉम्पिटेंट हो गया। क्या हो गया भाई, इनकॉम्पिटेंट हो गया, जो यहां लिख रखा है इनएफिशिएंट। इन प्रीफिक्स लगते ही आपने क्या बना दिया, एंटोनिम बना दिया जी। डन है, इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 5 कह रहा है सर सीज करना। सीज करने का मतलब क्या होता है, सीज करना। सीज करना मतलब क्या, मैंने वो कंपनी सीज कर दी, गवर्नमेंट ने, मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने वो कंपनी सीज कर दी, गवर्नमेंट ने वो फैक्ट्री सीज कर दी। जैसे ही आप कोई चीज सीज करते हो ना, मतलब सिंपल है जी, आपने सीज करा मतलब आपने रोक दिया, वहां जो भी एक्टिविटी चल रही थी आपने उसको क्या किया भाई, रोक दिया, वो काम रुक गया। सीज करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, किसी भी एक्टिविटी को रोक देना, राइट। तो सीज मतलब रोकना लिखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये सीज कर दे, क्या मूवमेंट जो चल रही थी यहाँ पे ना, जो मूवमेंट हो रही थी उसको आपने क्या किया, सीज कर दिया है, रोक दिया है, तो उसको सीज को रोकना बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो टर्मिनेट एक वर्ड है रहा है, क्या, टर्मिनेट कर देना, मतलब कोई काम प्रगति पर चल रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस था, उसको आपने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, राइट। पॉज लेना, ठीक है। डेसिस्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा यहां से, डेसिस्ट। और डिसकंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू, यू नो वेरी वेल अबाउट डिसकंटिन्यू, राइट। डिसकंटिन्यू के बारे में आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हो, फैमिलियर वर्ड है आपके लिए, लेकिन डेसिस्ट नहीं है तो डेसिस्ट मार्क करना। टर्मिनेट भी आप फैमिलियर हो, तो भाई सीज करना मतलब रोक देना, स्टॉप करना। हिंडर भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हिंडर भी बोल सकते हो। हिंडर भी आपके लिए क्या करेगा भाई, सिनोनिम का ही काम करेगा। नाउ द टाइम इज फॉर एंटोनिम, है ना। तो बात करेंगे बरखुरदार एंटोनिम के बारे में। तो एंटोनिम क्या बोल रहा है, एंटोनिम बोल रहा है सर कॉमेंस करना। क्या, कॉमेंस करना। अगर आपने कोई चीज रोकी है ना मेरे बच्चे, कोई चीज अगर आपने रोकी है तो फिर उसको स्टार्ट भी तो करोगे। ऐसा थोड़ी कि फैक्ट्री सीज हो गई तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना। केसेस चलेंगे, पता 100 साल चले, 200 साल चले, लेकिन फिर उस पे काम तो कुछ ना कुछ होगा। वो प्लेस ऐसे ही हम बैरन थोड़ी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी काम करने वाली चीजों की कमी हो गई है हमारे यहाँ, राइट। तो कॉमेंस करना मतलब क्या, टू स्टार्ट, वापस से स्टार्ट करना, ठीक है, कॉमेंस करना कहलाता है। कंटिन्यू, इनिशिएट, ओरिजिनेट, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे लिए इजी वर्ड होंगे, इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉमेंस क्या होगा भाई, स्टार्ट और कॉमेंट्स मार्क करने की 110% नेसेसिटी है, जरूरत है, राइट। ये आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन उसके लिए किसका काम करेंगे भाई, सीज के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है, डन है। तो भाई अगला वर्ड है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर्कमलोक्यूशन। क्या बोल रहा है भाई, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन की बात कर रहा है। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन पढ़ते ही लग रहा है भाई कुछ तो घुमावदार बातें चल रही हैं। आपने वर्ड की टोन भी अपनी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने का मौका देता है ना। जो वर्ड का टोन होता है वो भी अपने आप को अंडरस्टैंड करने का मौका देता है कि यू कुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। सो सर्कमलोकेशन, सर्कमलोकेशन मतलब घुमावदार वाली चीजें करना, बिल्कुल घुमावदार बातें करना सर्कमलोकेशन कहलाता है जी। घुमा फिरा कर कहना, कपटपूर्ण बातें करना, है ना। कि भाई होता है ना कि कोई कोई जो होता है, ठीक है, वो चाहता है कि ऐसा रिएक्ट करता है कि आप समझ जाओ कि हाँ आपको उससे दूर ही रहना, अलग रहना। वो कट कट बात नहीं करेगा भाई, वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आज से बातचीत बंद, ऐसा नहीं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाना हो, तुम दिमाग का हो, है ना, ठीक है। कट कट वाली बात नहीं चलेगी, तो वो सर्कमलोकेशन वाली बात चलती है, राइट। चलो, सर्कमलोकेशन के लिए हमारे पास जो सिनोनिम होगा रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला जी। वर्बोसिटी बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला। और वर्बी
वर्बिएज बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है भाई, वर्बिएज। वर्बिएज मतलब भी वही बंदा जो इधर उधर की बातें बहुत करता हो, दैट इज व्हाट वर्बिएज। एज इज सदियों से वही बात करते चला आ रहा है, वर्बिएज हो गया है जी, राइट। सो वर्बिएज मार्क किया, वर्बोसिटी मार्क किया और रिडंडेंसी मार्क किया, ये तीनों के तीनों क्या हुए भाई, आपस में सिनोनिम हुए। और सर्कमलोकेशन के लिए भी ये किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम का ही काम करेंगे। नाउ द टाइम फॉर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स मतलब क्या, बिल्कुल जो घुमा फिरा की बातें करता है, बिल्कुल कट टू कट बात करे, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो है ना, या फिर मूव स्ट्रेट बोलो है ना। डायरेक्टनेस की बात करेगा, ब्रेविटी, एक वर्ड है क्या, ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब कट टू कट बात करना, क्या ब्रेविटी होता है भाई, लैकोनिक कंसाइज बात करना, समराइज वे में बात करना, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो क्या, ब्रेविटी। देख रहे हो ना, ब्रेविटी है ना, क्या ब्रेविटी, डन है। डायरेक्टनेस डन है, ब्रेविटी डन है। कंप्रेशन क्या बोला, कंप्रेशन, कंप्रेशन बोला। टर्सनेस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, टर्सनेस। टर्सनेस मतलब लैकोनिक, कंप्रेशन मतलब भी लैकोनिक, डायरेक्टनेस मतलब भी लैकोनिक। लैकोनिक पिद्दी है ना, लैकोनिक, टर्स और कंसाइज, ये सब आपस में क्या है, कंसाइज लिखा है, कंसाइज लिख सकते हो, कंसाइज, कंसाइज, ठीक है। कंसाइज आप मार्क कर सकते हो, लैकोनिक मार्क कर सकते हो। डन, डनाडन। आगे की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कम मोशन होना। कम मोशन मीन्स नॉइजी, एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन। कम मोशन बहुत ज्यादा चिल्पो करना जी, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में चिल्पो बोलते हो ना, कि दादी आ गई, नानी आ गई, ये मजा आ गया, ये पापा आ गए, ये मामा आ गए, बिल्कुल चिल्लाते हो, जो छोटा बच्चा, अरे पापा आ गए, मामा आ गया, मामा आ गए हैं, है चिल्लाने वाला बच्चा, तो वो क्या है, कम मोशन है। कम मोशन मीन्स नॉइजी एक्साइटमेंट, बिल्कुल जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो नॉइजी है, बिल्कुल चिल्ला के हम अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। उसको बोलते हैं यार, और कंफ्यूजन, उसको बोलते हैं क्या, कम मोशन, राइट। कम मोशन, ठीक है। कम मोशन मतलब क्या, टर्मोइल, डिस्टरबेंस। टर्मोइल बोला, डिस्टरबेंस बोला, एगिटेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे मार्क करोगे। टर्मोइल तो थोड़ा सा निगेटिव टर्म में यूज होगा, टर्मोइल क्या होगा भाई, एक निगेटिव वर्ड की तरह यूज होगा। एक्साइटमेंट ठीक है भाई, एक्साइटमेंट रख सकते हो इसके साथ, टर्मोइल थोड़ा सा निगेटिव बन जा रहा है, लेकिन आपके सामने अगर रखा हुआ है तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है जी उसमें, राइट, ठीक है। अब कम मोशन के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, कम मोशन मतलब होता है चिल्ल पो मचना, मतलब हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए तो पीस बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, सबसे इजी वर्ड काम है। पीस है, स्टिलनेस, शांति के लिए आप स्टिलनेस का यूज करते हो, क्वाइटनेस का भी यूज करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है हमारे लिए क्या, ट्रैंक्विलिटी। क्या मार्क किया आपने, ट्रैंक्विलिटी को मार्क किया। ट्रैंक्विलिटी इज व्हाट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डन, ट्रैंक्विलिटी इजी है भाई। अब ये सब के सब आपस में क्या बने, सिनोनिम बने, लेकिन हमारे प्यारे कम मोशन के लिए क्या बने, ये एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। कैजुअल, काजुअल को याद किया अगर आपने, कैजुअल बना, काजुअल को जानते हैं भाई, काजुअल है ना, ठीक है। देखा है कभी काजुअल को, नहीं देखा है, मेरे ख्वाबों में जो आए नींद नींद चुराए, है ना, ऐसा कुछ सॉन्ग था ना काजुअल का, हाँ ठीक है। चलो जी, कैजुअल, कैजुअल बना है काजुअल से, ऐसा मान सकते हो। जैसे क्या कि आपने देखा होगा एड वेड लाइव बॉय का एड देखा होगा, जिसमें काजुअल क्या करती हैं, ऐड करती हैं कि भैया लाइव बॉय जो होता है ना 99.99% जर्म्स को क्या करता है, जर्मिसाइड करता है, मार डालता है ना, ठीक है, मार डालता है, ठीक है, मार, मान लिया मैंने मार डालता भाई, लेकिन वो ये सलाह देती है मोहतरमा कि आपने अपने घर में यूज करना चाहिए नहाने वाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ये लाइव बॉय जो होता है वो टॉयलेट के बाहर ही रखा जाता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता है जी, राइट। सो जो काजुअल है वो आपको क्या कर रही है, कैजुअल कर रही है, चापलूसी है ना, फ्लैटरी वर्ड का यूज, खुद ही डॉक्टर बन चुकी है ना, एक्ट्रेस है लेकिन खुद ही डॉक्टर वाला रोल प्ले कर रही है कि हम अपन डॉक्टर, अपन बता रहे हैं 99.99% कीटाणु मार देगा, है ना, तो वो काजुअल है, कैजुअल कर रही है। काजुअल क्या कर रही है, आपको कैजुअल कर रही है, मतलब आपको क्या कर रही है भाई, हॉक्स कर रही है, सॉरी कॉक्स कर रही है, COAX, कोएक्स। कोएक्स मतलब क्या होता है भाई, फ्लैटरी वर्ड का यूज करना, चापलूसी भरी बातें करना, किसी को परसुएड करना। परसुएड एक वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, परसुएड करना, किसी को अपनी बातों में लेकर आना, परसुएड करना होता है, ठीक है। कन्विंस करना, ठीक है, किसी को अपनी बातों से कन्विंस करना। विडल करना, विडल करना, परसुएड करना, कन्विंस करना, ये तीनों क्या होंगे भाई, तीनों हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। इसके अलावा एक वर्ड है हमारे पास, है ना, इसके अलावा एक वर्ड है हमारे पास क्या, ब्लेंडिस,
ब्लैंडिस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वीडल, परसुएट, कन्विंस, कोएक्स और ब्लैंडिस। अच्छा, आप इतनी देर से ये सोचो सर तो ये डिस्क्राइब ही नहीं कर रही, ये मोहतरमा प्यारी सी दिख रही है ना, सामने वाला बंदा उनको क्या 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 ऑफर कर रहा है भाई, डायमंड रिंग ऑफर कर रहा है, अज्वेल दैट इज स्पार्कल्स एज ब्राइटली एज यू, राइट, सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है भाई, ये खूबसूरत सी मोहतरमा को परसुएट करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यही होता है भाई, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा, बाद में पता चलता है ना चांद ला पाएगा ना तारे ला पाएगा, गोलगप्पे नहीं खिला पाएगा भाई, इसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। सो कैजुअल की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई भाई, कैजुअल की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई। अब मीनिंग तो अंडरस्टैंड हो गई, अब हम एंटोनिम की बात कर लें, कैजुअल का एंटोनिम क्या बनेगा जी। कैजुअल का एंटोनिम बनेगा कोई चीज आप अभी अपने बातों से किसी को परसुएड कर रहे हो, अब क्या करोगे, उसको फोर्स करोगे, थ्रेट करोगे, थ्रेट भी आपके लिए क्या हो जाएगा इसमें, थ्रेट मतलब धमकाने टाइप का, ये क्या बन जाएगा इसके लिए, एंटोनिम का काम करेगा, थ्रेट, फोर्स, रिपेल एंड बुली, ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए, कैजुअल के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है जैसे आपने कैंडिड फोटो ली है ना, आप जब पिक क्लिक करते हो तो कैंडिड आता है ना, कैंडिड क्या, तो कैंडिड मोमेंट था, लेकिन कैंडिड मोमेंट अगर फोटो वाले सेंस में बात करें, पिक्चर जब आप क्लिक करते हो, कैंडिड पिक्चर क्लिक करते हो, ठीक है, अगर उस सेंस में बात करें तो कैंडिड का मतलब होता है कि सडन कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसको उसकी फोटोग्राफी हो रही है, उसकी पिक्चर को क्लिक किया जा रहा है, ऐसा उसको पता नहीं है, ठीक है, तब जो फोटो आती है उसको बोलते हैं कैंडिड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से खुद बोलते हैं भाई देख अपनी कैंडिड पिक्चर आनी चाहिए, है ना, हम सामने वाले से खुद बोलते हैं। एक तो वो कैंडिड वो वाली मीनिंग हो गई फोटोग्राफी के सेंस में। सेकंड मीनिंग क्या होती है, कैंडिड मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, कैंडिड कहलाता है। कैंडिड मतलब सरल साफ दिल का, राइट। कैंडिड मीन्स व्हाट, कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्शंस इन मैनर और स्पीच विदाउट सब्टली और इवेजन, मतलब क्या, बिना किसी इवेजन, बिना किसी सब्टली, मतलब बिना कुछ मिलावट वगैरह के, राइट। इनफॉर्मल और नेचुरल, स्पेशली कॉट ऑफ गॉड और अनप्रिपेयर्डनेस, राइट। ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सिंपल मीनिंग पूछोगे मुझसे कैंडिड की मीनिंग बताओ तो मैं बोलूंगा फ्रैंकनेस भाई, फ्रैंकनेस। क्या मार्क किया आपने, फ्रैंकनेस मार्क किया, कि बहुत ज्यादा फ्रैंक होना, उसको बोलते हैं क्या, कैंडिड। ऑनेस्ट होना, फ्रैंक होना कैंडिड कहलाता है, ऑनेस्ट होना, फ्रैंक। देखो भाई, ऑनेस्ट, इंजीनियस, है ना, ठीक है, डाउन राइट, फोर्थ राइट, प्लेन स्पोकन और स्ट्रेट। कैंडिड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आ रहा है आपके, कैंडिड ही लिखा आ रहा है, बाकी ऑनेस्ट और फ्रैंकनेस ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा जी। अगर बात करें बच्चे अब किसके बारे में भाई, एंटोनिम के बारे में, तो बरखुरदार आप देखना जरा क्या लिखा हुआ, डिसीटफुल। अगर कैंडिड मतलब क्या होता है, फ्रैंकनेस होता है, ईमानदार होता है। डिसीटफुल मतलब डेवियस, मतलब क्राफ्टी, मतलब जो घुमावदार बातें करे उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्टी बोलते हैं, डेवियस बोलते हैं, या फिर डिसीटफुल बोलेंगे जी। डन है इतनी बातें। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, 310 310, या फिर कह लो क्वेश्चन नंबर 10 कैप्टिवेट की बात कर रहा है। कैप्टिवेट मतलब क्या होता है भाई, कैप्टिवेट करना मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, है ना। कैप्टिवेट मीन्स व्हाट, अट्रैक्ट, राइट। अब आप कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कैप्टिविटी, क्या लिखा हुआ भाई, कैप्टिविटी लिखा हुआ है, और हम बात किसी करें कैप्टिवेट के। जब भी बात हम कैप्टिवेट की करेंगे तो कैप्टिवेट की स्पेलिंग बिल्कुल अलग होगी, कैप्टिविटी की स्पेलिंग बिल्कुल अलग होगी। कैप्टिविटी मीन्स कैप्टिविटी मीन्स होता है क्या भाई, इम्प्रिजनमेंट, है ना, कि भाई कोई चीज को कैद कर लेना, राइट, किसी चीज को रोक देना, दैट इज कॉल्ड कैप्टिविटी। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैप्टिवेट मतलब क्या करना भाई, मोह लेना। क्या, कैप्टिवेट या कैप्टिवेट दोनों पढ़ सकते हो। मैं बोलता हूँ ना कि प्रोनाउंसिएशन को लेके बिल्कुल हैक्टिक नहीं होने का, बिल्कुल टेंशन नहीं होने का, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों आपके सामने लिखा हुआ। कैप्टिवेट कुछ लोग पढ़ो, कुछ लोग कैप्टिवेट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कैप्टिवेट बोलोगे तो भी ठीक है, कैप्टिवेट बोलोगे तो भी ही क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। सो कैप्टिवेट की मीनिंग दे रखा, अट्रैक्ट करना, कॉज टू बी इनैमोर्ड, है ना, कॉज टू बी इनैमोर्ड। क्या होना भाई, कॉज टू बी इनैमोर्ड का मतलब क्या हो भाई, अट्रैक्ट करने के सेंस में ही आपने ही इसको यूज करना है, राइट। सो कैप्टिवेट की मीनिंग ठीक है, यहां पर आ जाएंगे जरा देखना, अट्रैक्ट करने के सेंस में यूज कर रहे हैं अपन, राइट। सो बीगेल हमने कहा था, बीगेल और बी विच भी उसी के सेंस में यूज होगा। जबकि बीगेल हमने कैसे पढ़ा था, बीगेल पढ़ा था हमने क्या, कि कोई भी चीज को क्या करना भाई, चीट करने के सेंस में, डिसीट करने के सेंस में, राइट। लेकिन बीगेल, बीविच, चार्म, एल्योर, इंचैंट, इंट्रांस या फिर इंथ्रॉल। एक वर्ड है इंथ्रॉल जो कि एग्जामिनर का है क्या, फेवरेट। इंथ्रॉल, THRALL, इंथ्रॉल,
ठीक है, इंथ्रॉल। कैप्टिवेट हो गया भाई, बिगेल, बिविज, चार्म, एल्योर, इंचेंट या फिर इंट्रांस। ये क्या होंगे? कैप्टिवेट के सिनोनिम होंगे। और इसी सिनोनिम के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक और चीज पता चलेगी, क्या कि सर इसके एंटोनिम को भी तो जानना है हमें, एंटोनिम भी जानना है ना। तो क्या होगा भाई एंटोनिम? डिसगस्ट, डिल्यूजन और क्या? रिपल्स। डिसगस्ट, डिसइल्यूजन और रिपल्स, ये क्या बन रहा है भाई? ये इसके लिए एंटोनिम बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 311 है ना, या फिर ये कह लें क्वेश्चन नंबर 11। 11 मतलब क्या? सेसेशन, सेस या फिर सेसेशन। सेसेशन क्या होता है भाई? कि कोई चीज को खत्म करना। सेसेशन मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज को खत्म करना, डिसकंटिन्यूएशन में लाना, डिसकंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं सेसेशन, राइट। मतलब अंत, क्लोजर बोलो, कंप्लीशन बोलो, एंड बोलो, टर्मिनेशन बोलो, फिनिश बोलो, डिसकंटिन्यूएशन बोलो। क्या बोलोगे भाई? डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन, राइट। सो डिसकंटिन्यूएशन हुआ, क्लोजर हुआ, कंप्लीशन हुआ, एंड हुआ, टर्मिनेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, फिनिश, क्लोजर और कंप्लीशन। सेसेशन, सेसेशन, ठीक है, सेसेशन याद रखना भाई। सेसेशन आपके लिए इसमें देखें तो कोई भी वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सेसेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई चीज क्या करना भाई? खत्म करना, सेसेशन कहलाता है। अब एंटोनिम की बात कर लें बरखुरदार, तो ध्यान दो एंटोनिम क्या कह रहा है? बिगिनिंग होना, कमेंसमेंट होना या फिर इंसेप्शन। बिगिनिंग, कमेंसमेंट या फिर इंसेप्शन मतलब क्या? मतलब ये कि अगर सेसेशन मतलब क्या करना? कोई चीज एंड करना, खत्म करना, तो बिगिनिंग मीन्स कमेंसमेंट मीन्स या इंसेप्शन मीन्स क्या होता है भाई? कोई चीज शुरू करना, ठीक है भाई, कोई चीज शुरू करना। चलो डन है, इतनी बातें डन है, तो आगे की बात करें। अगला है चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज का पायस होना, पवित्र होना, है ना। प्योरिटी ऑफ समथिंग, है ना, प्योरनेस ऑफ समथिंग, पायसनेस यू कैन से, राइट। यू कैन सी हियर द शिवलिंग, राइट, यू कैन सी भगवान शंकर है भाई, अमरनाथ की यात्रा, आई थिंक अमरनाथ ही है भाई, अमरनाथ की यात्रा, ठीक है। देख रहे हो भाई कैसे कैसे ये बाबा बोल रहे हो शंकर, है ना, ठीक है भाई, मेरी तरफ से भाई ठीक है। भाई आस्था रखनी चाहिए, आप जिस भी ग्रंथ रिलीजन में मानते हैं आपको आस्था रखनी चाहिए जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चेस्ट की बात करें, चेस्ट मतलब क्या? पवित्र मतलब क्या? डिसेंट, मॉडेस्ट, नाइस, प्योर, वर्जिन, वर्चुसो, है ना। वर्जिन बोलो, वर्चुसो बोलो, ये सब क्या है भाई? ये सब आपके इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएंगे। डन, डन। और इजी टर्म भी हैं, ये पहले से भी हम इनके बारे में फैमिलियर हैं, राइट। अब चेस्ट का हम एंटोनिम पूछे तो आप बताओगे क्या? करप्ट या फिर ल्यूड या फिर वांटन। वांटन एक इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट एंटोनिम बन जाता है या फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वांटन मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज स्पॉयल करना, क्या करना भाई? स्पॉयल करना, खराब करना, बुरा होना, उसको हम वांटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांटन बोलते हैं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 313, 313, 313 कह रहा है, या फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेवलरस होना। सेवलरस होना क्या होना भाई? सेवलरस होना, सेवलरस होना। सेवलरस क्या होता है भाई? परटेनिंग टू सेवलरी और नाइट इरेंट्री, वर लाइक, हेरोइक, गैलेंट, हाई स्पिरिट, ठीक है, हाई माइंडेड, मैग्नीमियस। क्या? अब ध्यान से समझो। सेवलस मतलब होता है सौर्यवान। सेवलस मतलब कोई बहादुर है, करेजियस है, उसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है? सेवलस है। क्या है भाई? सेवरलस है, सेवरलस है, ठीक है। चलो अब उसके लिए हमारे पास और सिनोनिम क्या है? कोर्टली है, गैलेंट है, करेजियस है, ग्रेसियस है भाई, ग्रेसियस है, नाइटली है, स्टेटली है। ये सारे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक गैलेंट वर्ड है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गैलेंट मतलब क्या होता है भाई? फुल ऑफ करेज। क्या होना भाई? फुल ऑफ करेज होना, गैलेंट कहलाएगा। सेवरलस के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई? फुल ऑफ करेज, सेवरलस। क्या? कोर्टली, ग्रेसियस, गैलेंट या फिर स्टेटली। डन है। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम ध्यान दो, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? जब उसका मतलब क्या होता है? सौर्यवान होता है, वीर होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एंटोनिम मतलब क्या होगा? डरपोक होगा तो टिमिड मार्क करोगे, टिमिड भी मार्क करोगे, टिमिड, हम्बल, हम्बल नहीं मार्क करोगे, हम्बल उतना अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा, फ्राइटेंड और कवर्डली ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड बन जाएंगे, राइट। तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कब कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। अगला क्या है? सर्क्यूटस। सर्क्यूटस क्या होता है भाई? सर्क्यूटस, सर्क्यूटस होता है राउंड अबाउट, गोल गोल घुमाना, ठीक है, नॉट डायरेक्ट। राउंड अबाउट, गोल गोल घुमाना, नॉट डायरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूटस बोलेंगे, घुमावदार, सर्क्यूटस बोलेंगे।
कोई भी चीज क्या है भाई, राउंड अबाउट, कोई भी चीज घुमावदार है उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, सर्क्यूटस है, राइट। एंड यू कैन सी हियर द सिनोनिम्स, राइट। सिनोनिम्स के बारे में आप देख सकते हो क्या क्या है। बात हो रही है घुमावदार की, घुमावदार राउंड अबाउट एक सिनोनिम हो गया भाई। डेवियस या सर्कुलर, मीनड्रस, क्या भाई, मीनड्रस, MEANDROUS, मीनड्रस एक आपके लिए क्या बनेगा यहाँ पे, सिनोनिम बनेगा। डेवियस बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। ओब्लिक या फिर टॉर्टुअस, टॉर्टुअस भी एक सिनोनिम बनेगा। तो मेंड्रस या फिर मियंड्रस, कुछ लोग पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मेंड्रस पढ़ो, मेंड्रस पढ़ो, ठीक है, टॉर्टुअस पढ़ो। ये क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, मियंड्रिंग लिखा हुआ ना, मियंड्रस या फिर मियंड्रिंग। वाइंडिंग, वाइंडिंग भी आप गोल गोल घुमा कर ही करते हो, है ना, फैन वैन की वाइंडिंग करते हो तो वो भी इसमें क्वाइलिंग करते हो, तो घुमा फिरा कर ही करते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई, अगर अपन क्या सिनोनिम देख ले तो बरखुरदार, अब बात किसकी होगी, बात होगी सर एंटोनिम की। और एंटोनिम क्या कह रहा है, स्ट्रेट, डायरेक्ट और इनलाइन, है ना। इधर मतलब घुमावदार बात नहीं होनी चाहिए, तो घुमावदार बात नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक चीज को स्ट्रेट या डायरेक्ट ही बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 315 बोल रहा है क्या, कोएक्स, COAX, कैजोल कराया था, कैजोल देखो यहाँ रखा हुआ है कैजोल, ठीक है। काजोल से याद रखना कैजोल, और काजोल से याद रखना लाइफ बॉय, ठीक है। लाइफ बॉय बेचने के लिए काजोल क्या करती हैं भाई, कैजोल करती हैं किसको, भारत की जनता को, ठीक है। सो कैजोल करना, ब्लैंडिस करना, कोएक्स करना, राइट। ये आपस में क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएंगे, राइट। कोएक्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टर्म रखता है। वीडल, परसुएड, हनी, कन्विंस, है ना। कन्विंस करना, वीडल करना, परसुएड करना, ये सब कुछ क्या है जी, ये सब कुछ आपके लिए इजी है जी। ये सारे के सारे चार वर्ड, सारे के सारे क्या होंगे भाई, सिनोनिम होंगे, ठीक है, किसके, कोएक्स के। बात हो रही है क्या, चापलूसी भरी बातें करना, अपनी बातें मनवाना, कन्विंस करना, उसके लिए हमारे सामने टर्म्स हैं ये, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें, किसकी बात करें भाई, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है, बुली, फोर्स और रिपेल। क्या क्या है भाई, बुली है, फोर्स है, रिपेल है। बुली है, फोर्स है और रिपेल है, ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे, बनेंगे बुली, फोर्स और रिपेल, बुली, फोर्स और रिपेल, ठीक है। मतलब वहां पे आप किसी को परसुएट करो, यहाँ पे क्या करोगे, फोर्स करोगे। थ्रेट भी मार्क कर सकते हो, थ्रेट आप चाहो तो थ्रेट भी मार्क कर सकते हो। थ्रेट भी काइंड ऑफ क्या हो जाएगा भाई, थ्रेट भी काइंड ऑफ एंटोनिम हो जाएगा सिनोनिम के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कोहेरेंट है। अच्छा, बच्चे ने बोला कि सर ये आपने फिगर नहीं वो करा, एक्सप्लेन करा। देख लल्ला कितना सिंपल फिगर है भाई, इस मतलब सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं भाई, चापलूसी की हदें पार कर देते हैं। मतलब अब अगर बॉस ने जो बोला है वो करना ही है, वही चीज यहाँ पे सिंबलाइज की जा रही है, राइट। कोहेरेंट मतलब क्या, समझने में आसान, 1 + 1 = 2, सिंपल सी बात समझा रहा आपको। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब क्या, कोहेरेंट मतलब समझने में आसान, मतलब क्या, लूसीड, बिल्कुल सिंपल एक वर्ड लिखोगे क्या, लूसीड इसके साथ, मतलब क्या, चीजें क्लियर रखना। क्या रखना भाई, लूसीड, ऑर्डरली, लॉजिकल, मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट होना, या फिर कॉन्ग्रुअस होना। क्या होना भाई, कॉन्ग्रुअस होना, क्या, कॉन्ग्रुअस होना, कॉन्ग्रुअस, कंसिस्टेंट, लॉजिकल, मीनिंगफुल, लूसिड और ऑर्डरली, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपस में हैं सिनोनिम, और ये हमारे लिए बनेंगे क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या क्या, कॉन्ग्रुअस। आपने ट्राइंगल का पढ़ा होगा तो सारे दो ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो वहां से सिमिलरिटी निकल के आती है। कंसिस्टेंट भी सिमिलरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। लूसिड और ऑर्डरली वी नो द मीनिंग, राइट। नाउ विल डिस्कस क्या, एंटोनिम। एंटोनिम अगर डिस्कस करते हैं तो हर एक चीज जब समझने में आसान हो उसके लिए कोहेरेंट है। तो भाई टिपिकल के लिए या फिर क्या, इलॉजिकल के लिए, इरेशनल के लिए हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे क्या, हमारे एंटोनिम। क्या होंगे भाई, एंटोनिम होंगे। एंटोनिम बना, एंटोनिम मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, कोलोक्वियल। कोलोक्वियल मतलब क्या होता है भाई, बोल चाल संबंधित। कोलोक्वियल क्या होता है भाई, कोलोक्वियल होता है बातचीत करना। क्या, बातचीत करना, बिल्कुल आराम से बातचीत करना कोलोक्वियल होता है। क्या होता है भाई, कोलोक्वियल होता है, आराम से बातचीत करना कोलोक्वियल होता है। अब ध्यान से देखो, क्या, चैटी, चैटी, कन्फैबुलेटरी, ठीक है, कन्वर्सेशनल। कुछ लोग कन्वर्सेशन की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्वर्सेशनल स्पेलिंग देखते हुए चलेंगे जी। इनफॉर्मल, डेमोटिक और पॉपुलर। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, चैटी है, कन्फैबुलेटरी है, कन्वर्सेशनल है, मतलब जो बातचीत करने में यूज हो। क्या हो भाई, बातचीत करने में यूज। जैसे क्या, इनफॉर्मल जो भी हम बातें करते हैं, जैसे क्या,
सिंपल सी बात है, अगर हम अपने घर में बातचीत कर रहे हैं, अपने फ्रेंड अपने कलीग से बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिशियल टास्क के लिए कहीं पे बात कर रहे हैं, किसी ऑफिशिएट से बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। ठीक है, सो वहां पे इनफॉर्मल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या हो जाएगा लल्ला, बिल्कुल सिंपल सी बात होगी एंटोनिम में, फॉर्मल, स्टैंडर्ड और स्टिल्टेड। क्या? स्टिल्टेड, फॉर्मल, स्टैंडर्ड एंड स्टिल्टेड, ये क्या हुआ हमारे लिए? एंटोनिम हुआ जी, एंटोनिम। डन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18, 318, क्वेश्चन नंबर 18 लिख रखा है कोलोशल। कोलोशल क्या होता है भाई? इनॉर्मस, बिग, है ना। देखो भाई क्या क्या अब इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेहेमोथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेहेमोथ। एलिफेंटाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिगेंटिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमेंस, वेरी बिग। जंबो ठीक है, मैसी ठीक है। कोलोसॉल क्या होता है? इनॉर्मस होता है। क्या होता है भाई? इनॉर्मस, है ना। इनॉर्मस, कोई चीज बहुत बड़ी होना, इनॉर्मस होना, ठीक है, इनॉर्मस, ठीक है। कोलोशल, कोलोसल, इनॉर्मस, बेहेमोथ, एलिफेंटाइन, गिगेंटिक, है ना, इमेंस, जंबो, मैसी, कोलोशल हो जाएगा। ठीक है, कोलोसल समझ आए भाई, बात समझ आई कोलोसल की। ठीक है, अगर कोलोसल के सिनोनिम समझ आ रही है आपको, सो एंटोनिम पे बात करें। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? अगर कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, जैसे ये आपने स्टैचू देखा है ना, पटेल जी का स्टैचू है भाई, आपको पता ही है। ठीक है, ये स्टैचू बना है, कोलोसल है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंटोनिम क्या होगा भाई? स्मॉल, टाइनी या फिर टीनी, है ना। स्मॉल, टाइनी एंड टीनी क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, वो उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव मीन्स व्हाट? कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव मतलब होता है लड़ाकू, है ना। कॉम्बैटिव क्या होता है भाई? लड़ाकू होता है, दो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उसको बोलेंगे कॉम्बैटिव। क्या बोलेंगे भाई? कॉम्बैटिव बोलेंगे। कॉम्बैटिव बोला मतलब क्या? बेलिकोज बोला, बेलिजरेंट बोला, कंटेंसियस बोला, कंटेंसियस, होस्टाइल, क्वेरलसम। अब इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वेरल से बना, क्वेरलसम इजी है यहाँ पे, ठीक है। बेलिकोज बहुत ही जरूरी है, बेलिजरेंट ये भी जरूरी है, और अपने आप में कॉम्बैटिव भी जरूरी है। कॉम्बैट मतलब लड़ाई झगड़ा होना जी, है ना। कॉम्बैट करना, डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग, राइट। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग बोलेंगे। कॉम्बैटिव की सिनोनिम क्लियर है भाई? बोलो भाई, कॉम्बैटिव की सिनोनिम क्लियर है? नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम ऑफ कॉम्बैटिव। मतलब अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो हम एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो देखो, अग्रीएबल लिखा है, कम प्रॉमिसिंग लिखा है, पीसफुल लिखा है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे लिए एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे मेरे दोस्त? एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कंपेंडियस। कंपेंडियस मतलब क्या होता है भाई? कंपेंडियस, कोई चीज को आप छोटे में जब कह रहे हो, कोई बड़ी चीज को, बड़ी बात को, बड़े राइटिंग को छोटे में लेकर आ रहे हो, कंपेंडियस कर रहे हो उसको। क्या करो भाई? कंपेंडियस। एडजेक्टिव, कंपेंडियस, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्या? कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डन है। कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कोई भी चीज को बिल्कुल छोटे में, शॉर्ट में, बिल्कुल कट टू कट क्या करना भाई? कट टू कट एक्सप्लेन करना इज कॉल्ड कॉम्पेंडेंसी, सॉरी कॉम्पेंडियस, राइट। ब्रीफ, कंसाइज, लैकोनिक, सकिंग, समरी, टर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कंसाइज इंपॉर्टेंट है, लैकोनिक इंपॉर्टेंट है, सकिंट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चौथा वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा टर्स, राइट। पेपर में आपको समरी नहीं दिखेगी, पेपर में आपको टर्स या लैकोनिक या कंसाइज या कंपेंडियस दिखेगी। कंपेंडियस भी अपने आप पे काफी क्या है मेरे दोस्त? इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मार्क करते हुए चलेंगे। कंपेंडियस भी क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। एंटोनिम्स की बात कर रहे थे। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई? एंटोनिम्स कह रहा है इनलार्ज्ड होना। अगर ये मतलब कंपेंडियस मतलब क्या होता है भाई? छोटा होता है, कम होता है, लैकोनिक होता है। तो इनलार्ज बड़ा होना, अनएब्रिज्ड होना, लेंथेंड होना, ये क्या होंगे? इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, काइंड ऑफ संतुष्टि, है ना। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट क्या होता है भाई? संतुष्ट होता है ना। आई हैव वर्कड हियर फॉर 20 years एंड आई हैव नेवर मेड अ मिस्टेक। कितने सुकून से ये क्या कह रहा है भाई? अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी, है ना।
कॉम्प्लेसेंसी कह रहा है क्या, अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या, देखो जितने आराम से इधर बैठा हुआ है कि लग रहा है कि मैं 20 साल से इधर पड़ा हुआ हूँ तो अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, ऐसा वाला। तो भाई वही बोल रहा है अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन आपको क्या करना चाहिए भाई, अवॉइड करना चाहिए, राइट। और कॉम्प्लेसेंट बोल रहा है क्या, कंसाइटेड होना इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाइड पेपर में लिख कर नहीं आएगा, कंटेंट आएगा जी। और इसके अलावा सीरीन कामनेस की बात करेगा, स्मग भी बात कर लेगा, ग्रेटिफाइड भी ठीक ठीक वर्ड है जी। क्या वर्ड निकल के आया, ग्रेटिफाइड आया, स्मग आया, कंसाइटेड आया, कंटेंट आया और क्या, सीरीन आया। किसकी बातचीत चल रही है, कंप्लेसेंट की बातचीत चल रही है। किसकी बातचीत चल रही है भाई, कंप्लेसेंट की बातचीत चल रही है। और सारे के सारे क्या, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जी, राइट। सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, डिससेटिस्फाइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड और कंसर्ट, ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे एंटोनिम होंगे और आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कंप्लाई। 22 क्या बोला, कंप्लाई बोला। कंप्लाई क्या होता है भाई, अनुपालन करना। कंप्लाई करना मतलब क्या, अनुपालन करना मतलब आप किसी रूल रेगुलेशन से क्या है, बंधे हुए हैं, कंप्लाई हैं। कंप्लाई मतलब क्या, कन्फर्म, फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, अधीर एंड अबाइड बाई। अबाइड बाई इंपॉर्टेंट, अधीर इंपॉर्टेंट, कन्फर्म ये वाला CONFORM। कन्फर्म मतलब क्या, अब देखो जरा ध्यान से, एक कन्फर्म आपने ये पढ़ा है CONFIRM। ये कन्फर्म मतलब क्या कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो भाई, आप किसी चीज को परमिशन दे रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, वैलिड बता रहे हो, क्या वैलिड बताना, काइंड ऑफ थिंग है ना, वैलिड बताना, ठीक है। वैलिडिटी के लिए बात करोगे, ठीक है, वो ये कंफर्म हो जाएगा। और ये कंफर्म क्या, किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की बात की जाएगी। तो देखो ये रूल फॉलो किया जाता था भाई कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाला, है ना। तो अबाइड बाय, अधीर, कंफर्म, फॉलो, ओबे और ऑब्जर्व, ये सारे के सारे क्या होंगे, कंप्लाई के लिए। कंप्लाई के लिए किसका काम करेंगे भाई, कंप्लाई के लिए ये सारे के सारे सिनोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे बरखुरदार, तो जरा ध्यान दो, क्या ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब भी रोकना, ब्लॉक मतलब भी रोकना, कंप्लाई मतलब पालन कराना, और इनका मतलब क्या हो जाए भाई, हमें चाहिए होगा। और एंटोनिम तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे भाई, रोकने के सेंस में यूज करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23, कंसीड करना। क्या करना भाई, कंसीड करना। कंसीड करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक्सीड करना, या फिर क्या करना भाई, एक्नॉलेज करना, कंफर्म करना, काइंड ऑफ थिंग, राइट। यहाँ पे देखो एक्नॉलेज लिखा हुआ है, स्वीकार करना, एडमिट करना। अब वो इंपॉर्टेंट है भाई, कन्फेस इंपॉर्टेंट है, ग्रांट यू नो वेरी वेल, अकॉर्ड यू नो ऑल्सो, राइट। मतलब कंसीड क्या होता है, कंसीड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, टू एडमिट समथिंग इज ट्रू आफ्टर व्हाट, आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट। सेकंड डेफिनेशन, टू सरेंडर और एल्ड। मतलब कंसीड मतलब क्या, किसी ने कुछ कहा है, आप पहले उसके बारे में मना कर रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू एग्री ओवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप उस चीज पे क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, दैट इज व्हाट कंसीड, उसको क्या बोलेंगे, कंसीड बोलेंगे। नाउ यू कैन सी द सिनोनिम ऑफ द कंसीड। कंसीड के सिनोनिम देख सकते हो। एंटोनिम की बात करें अगर, एंटोनिम बोल रहा है कंट्राडिक्ट, रेपुडिएट और रिजेक्ट। मतलब क्या, अगर वो चीज स्वीकार करने के सेंस में यूज हो रहा है तो हमें क्या चाहिए होगा भाई, अस्वीकार करने के सेंस में चाहिए होगा, और वो है क्या, कंट्राडिक्ट, रेपुडिएट और रिजेक्ट। ये क्या है भाई, ये सारे के सारे आपके एंटोनिम बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कंकर्ड होना। कंकर्ड मतलब क्या, काइंड ऑफ एग्री या फिर एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड मीन्स व्हाट, एग्रीमेंट होना। क्या होना भाई, एग्रीमेंट होना, मेल खाना, कॉन्कॉर्ड करना। कॉन्कॉर्ड का सिनोनिम क्या है भाई, एकॉर्ड इजी है, हारमोनी इजी है, रैपो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्यून, सिम्फोनी, पैक्ट। पैक्ट संधि पढ़ी है आपने, ठीक है ना, वही पैक्ट, ठीक है। सो पैक्ट, एकॉर्ड, रैपो और सिम्फोनी, ये क्या हो गए, ये बनेंगे सारे के सारे सिनोनिम। हमें क्या चाहिए, एंटोनिम। एंटोनिम क्या है, डिस्कॉर्ड मतलब अलग होना, लड़ाई झगड़ा होना, डिसयूनिटी, डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल क्या होना भाई, काइंड ऑफ डिस्प्यूट का होना, ठीक है, वो बनेगा क्या, सारा का सारा एंटोनिम। डन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, कंडन। क्या बोल रहा है भाई, कंडन। कंडन मतलब क्या होता है भाई, कंडन मतलब होता है माफ करना, है ना। कंडन करना मतलब माफ करना। कंडोन पढ़ते हैं, सो क्या बोलते हैं भाई, कंडोन। क्या, एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन, रेमिट, इग्नोर और ओवरलुक। ओवरलुक मतलब क्या, इग्नोर करना, ठीक है। पार्डन
ठीक है, रेमिट ये भी ठीक है, फॉरगिव, एक्सक्यूज और इग्नोर ये सब इजी वर्ड है। कंडोन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंडोन मतलब क्या होता है? माफ करना। टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, राइट। जब वो चीजें मतलब जो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो, जिसके बारे में बोल रहे हो कि नहीं ये चीज गलत है, तो आप भी वो चीज मान लेते हो। आई नेवर कंडोन वायलेंस स्पेशली ड्यूरिंग फुटबॉल मैच, राइट। सो वो चीजें हैं, ठीक है। डन है। कंडोन की मीनिंग क्लियर है भाई? अगर कंडोन की मीनिंग क्लियर है, सिनोनिम क्लियर है, तो एंटोनिम की बात करें। एंटोनिम, कंडोन कह रहा है क्या? माफ करने के सेंस में, है ना, कि आपने किसी को माफ कर दिया या फिर कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, उसका एंटोनिम क्या बनेगा भाई? कि आप वो चीज को खत्म कर रहे हो, ठीक है, कंडेम कर रहे हो, ठीक है, पनिश करो, कंडेम करो, सेंसर कर रहे हो। कोई चीज काट छाट करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? सेंसर करना, कंडेम करना या फिर पनिश करना। 325 का क्वेश्चन नंबर 325 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 326। 326 क्या कह रहा है? कन्फाइन। क्या मेरे दोस्त? कन्फाइन। कन्फाइन मतलब सीमित करना, कोई चीज को रोक देना। जैसे आपको कन्फाइन कर दिया गया है ना, कि भाई जेल के अंदर बंद कर दिया गया, कन्फाइनमेंट हो गया भाई वो चीज, है ना। इम्प्रिजनमेंट बोलते हो, कन्फाइनमेंट, ठीक है। सरकमस्क्राइब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरकमस्क्राइब, इसके लिए लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, बार, क्लोजेट और इम्प्रिजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। दो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आए किससे भाई? कन्फाइन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आए हैं। डन है। अगर कन्फाइन समझ में आ गया, सिनोनिम समझ में आ गई, तो एंटोनिम क्या? कन्फाइन मतलब किसी को बंद करना, तो आजाद करने के सेंस में हम इसका एंटोनिम निकालेंगे। तो लिबरेट, रिलीज और फ्री, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? ये इसके बनेंगे सर एंटोनिम। क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। आपने एंटोनिम मार्क किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 327, कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट करना मतलब आपने कोई चीज को क्या किया भाई? जब्त कर लिया है, कोई चीज सीज कर ली। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप देख रहे हो, ये गुड़िया बैठी हुई है ना, पिक्चर में, ठीक है। अब ये फोन लेके बैठी हुई थी, अब ये मैम क्या कर रही है? मैम इसके फोन को सीज कर रही है, कन्फिस्केट कर रही है। क्या कर रही है भाई? कन्फिस्केट कर रही है। कन्फिस्केट करना मतलब अपने अथॉरिटी में रखना, अपने कंट्रोल में रखना किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं कन्फिस्केट। व्हाट? कन्फिस्केट, राइट। ग्रैब करना, सीज करना, सीज करना, ग्रैब करना, स्नैच करना, एनेक्स करना, यूसुर्प, है ना, यूसर्प या यूसुर्प, ठीक है, इम्पाउंड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। सारे के सारे क्या बन रहे हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। आप इनमें से कुछ वर्ड के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, कुछ वर्ड के साथ फैमिलियर नहीं हो, कोई इशू नहीं है भाई। जिनके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, आप फैमिलियर हो जाओ। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम ऑफ कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज अपने पास रखना, जब्त करना, है ना। अगर जब्त करो, अपने पास रख रहे हो, तो अब उस चीज को क्या करोगे भाई? किसी को दोगे, देने के लिए आप क्या करोगे? या तो ऑफर करोगे या फिर रिलीज करोगे, ठीक है। तो ऑफर किया, रिलीज किया, गिफ्ट किया, ये हमारे लिए क्या बना? ये बना एंटोनिम। 327 का क्या बना भाई? एंटोनिम बना। हमने एंटोनिम को मार्क किया है जी। मार्क किया है आपने जी? बिल्कुल मार्क किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328 की बात करें, या यूं कह लें क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें। 28 क्या कह रहा है? कॉन्ग्रीगेट करना। क्या करना भाई? कॉन्ग्रीगेट करना। कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है क्या? कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है यूनाइट करना, सबको एक पास लाना, एक पास लाके जोड़ना, कॉन्ग्रीगेट कहलाता है, एक करना। डेफिनेशन लिख रखा है यहाँ पे, टू कम टुगेदर। कॉन्ग्रीगेट क्या होता है भाई? टू कम टुगेदर, एक साथ आना। कॉन्ग्रीगेट की मीनिंग देखो क्या? टू कम टुगेदर, एक साथ आना, कॉन्ग्रीगेट करना कहलाता है। सिनोनिम्स अगर निकाल के लाओगे मेरे दोस्त, तो क्या बोलोगे? असेंबल करना, एक साथ लाना, कई सारे पार्ट्स होते हैं सब। अगर मैं बोलूं कि इस रिमोट को हमें क्या करना है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करना, तो आप क्या बोलोगे? इसको निकाल के आप जो इसका सेल वाला पोर्शन है, आपने इसको निकाला, सेपरेट कर दिया, ठीक है, फिर इसमें से सेल भी बाहर निकाल दो, तो आप क्या कर रहे हो? इसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हो। लेकिन 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 मेरे दोस्त क्या करना है हमें? कॉन्ग्रीगेट करना। कॉन्ग्रीगेट मतलब असेंबल कर देना। मैंने सब कुछ पुर्जे पुर्जे लगा के इसको एक बना दिया, एक बनाना, तो असेंबल करना कहलाएगा। कॉन्ग्रीगेट क्या हो जाएगा? असेंबल करना कहलाएगा। कन्वीन करना, ठीक है, ये भी असेंबल करना कहलाएगा। क्लस्टर भी असेंबल करना कहलाएगा, ठीक है। मस्टर साथ आना, ठीक है। समन करना, ठीक है। गैदर करना, इकट्ठा करना, सबका मतलब क्या हो गया भाई? इकट्ठा करना। कॉन्ग्रीगेट करने की मीनिंग क्या हो गई भाई? इकट्ठा करने के सेंस में यूज करेंगे, यूनाइट करने के सेंस में यूज करेंगे। क्या? यूनाइट करने के सेंस में यूज करेंगे। डन है भाई, यूनाइट करने के सेंस में यूज कर लिया। कॉन्ग्रीगेट अगर आपने यूनाइट करने के सेंस में यूज कर लिया मेरे दोस्तों, सिनोनिम आपने बता दिया।
बात करेंगे एंटोनिम के बारे में, तो यू नो वेरी वेल दैट क्या एंटोनिम क्या होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज जब यूनाइट कर रहे हो तो आप कॉन्ग्रीगेट बोल रहे हो, कॉन्ग्रीगेट की मीनिंग है यूनाइट करना, तो आप उसको अलग अलग करोगे, क्या करोगे भाई, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड, स्कैटर और सेपरेट ये क्या बनेंगे, इसके लिए एंटोनिम ही बनेंगे। क्या बनेंगे, डिवाइड, स्कैटर और सेपरेट ये बनेंगे सर एंटोनिम। और हमने क्या मार्क करा, एंटोनिम मार्क करा। डन, 328 डन है भाई। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, कंस्ट्रेन करना। कंस्ट्रेन मतलब किसी को रोक देना, कंस्ट्रेन करना मतलब क्या, किसी को रोक देना, किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेन करना। क्या करना भाई, कंस्ट्रेन करना। तो कंस्ट्रेन मतलब क्या, बांधा लिख रखा है यहाँ पे, बिल्कुल बांधा लिख रखा है। कंस्ट्रेन, कोर्सियन, कोर्सियन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्यूरेस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सर्कमस्क्रिप्शन ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ठीक है। कन्फाइनमेंट अगेन एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ठीक है। इनहिबिशन, इनहिबिशन भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ये बता रहे हैं, कंस्ट्रेन करना मतलब क्या, रोक देना। क्या करना भाई, रोक देना। कंस्ट्रेन करना मतलब क्या, रोक देना, बाधा डालना, ठीक है। कोर्सियन, ड्यूरेस, सर्कमस्क्रिप्शन, कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रिक्शन और इनहिबिशन। क्या, इनहिबिशन देख लो जरा, है ना। ये इनके पैर में क्या लगा, बाधा डाला गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि भाई तू नालायक। जैसे क्या छोटा बच्चा होता था घर में, शैतानी बहुत करता था, तो मम्मा क्या करते थे, उसको रस्सी वस्सी से बांध देते थे, पोल वगैरह से, है ना, या फिर किसी पिलर से, या घर के किसी डोर वोर से बांध देते थे। बच्चा बहुत दूर तक नहीं जाता था, उतनी एरिया में खेलता रहता था, उसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रेन करना, है ना, ठीक है। सो भाई अब कंस्ट्रेन करने का मतलब किसी को आपने इम्प्रिजन कर दिया, काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ही तो बोलेंगे उसको, है ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जी बिल्कुल बोलेंगे। तो मतलब उसको फ्री करने के लिए हम उसके एंटोनिम को क्या लिखेंगे भाई, फ्री लिखेंगे। जी बिल्कुल सर, एंटोनिम तो हम फ्री लिखेंगे, तो फ्रीडम एक एंटोनिम बना, रिलीज एक एंटोनिम बना, और लिबर्टी एक एंटोनिम बना, राइट। तो 329 का हमने सिनोनिम और एंटोनिम दोनों क्या किया, क्लियर कट खत्म किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कंटेंट। कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एरर आपको स्पॉट द एरर में भी देखने को मिलता है। एक टर्म होता है कंटेंट्स, नाउन में एरर देखने को मिलेगा आपको इस पे। एक टर्म होता है कंटेंट्स और एक टर्म होता है कंटेंट। कंटेंट की बात हो तो कंटेंट क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन। क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन होता है। और कंटेंट्स मतलब क्या होता है भाई, जो मटेरियल है उसकी बात करता है कंटेंट्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट सेटिस्फैक्शन वाला है, संतुष्ट करने के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। ग्रेटिफाइड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट। क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, कंप्लेसेंट बन रहा है। कंप्लेसेंट को मार्क किया, प्लीज्ड को मार्क किया, फुलफिल्ड को मार्क किया। कंप्लेसेंट ज्यादा याद रखेंगे, किसके लिए भाई, कंटेंट के लिए। कंटेंट और क्या, कंटेंट के साथ साथ हमारे पास क्या है, कंप्लेसेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 30 डन है। अगर कंटेंट क्या, सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो हम एंटोनिम क्या लिखेंगे भाई, कि हम बहुत ज्यादा उदास हैं, दुखी हैं, तो डिप्रेस्ड, अपसेट और वांटिंग मतलब कमी। वांटिंग मींस व्हाट, कमिंग, कोई चीज की कमी होना, उसको वांटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कन्वेंशनल होना। कन्वेंशनल क्या होता है भाई, कन्वेंशनल होता है भाई ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंग, है ना, ट्रेडिशनल। कोई चीज ट्रेडिशनल है उसको आप कन्वेंशनल बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, कन्वेंशनल बोलते हो, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, है ना। पारंपरिक होना, कन्वेंशनल होना, ट्रेडिशनल होना, पारंपरिक होना। सैंक्शनड बोल सकते हो, ठीक है। रिकॉग्नाइज, ऑर्थोडॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑर्थोडॉक्स, बाकी सब ठीक है। कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, सैंक्शन और ट्रेडिशनल ये सारे के सारे क्या है, आपस में इंपॉर्टेंट है, राइट है। चलो जी, इंपॉर्टेंट मार्क किया आपने। अगर आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया तो एंटोनिम्स की बात करेंगे। क्या, एक्सोटिक, अनयूजुअल और स्ट्रेंज, ये क्या बने, हमारे एंटोनिम बन गया भाई। क्या बन गया भाई, एंटोनिम बन गया भैया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। कॉर्डियल मतलब क्या होता है भाई, कॉर्डियल मतलब जेनरस होना, काइंड ऑफ जेनरस। जेनरसिटी के बारे में जो बात करता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। कैसी अंडरस्टैंडिंग भाई, फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, उसके लिए हमारे पास है कॉर्डियल। क्या बोलेंगे भाई, कॉर्डियल बोलेंगे। तो कॉर्डियल मतलब क्या, अफेबल, एमिएबल, कंजीनियल, प्लीजेंट, सोसिएबल और वार्म, ये क्या है हमारे लिए, कॉर्डियल है। कॉर्डियल है, कॉर्डियल, अफेबल, एमिएबल, कंजीनियल, प्लीजेंट एंड सोसिएबल, वार्म, ये सब क्या है, कॉर्डियल मतलब क्या हो गया भाई, फ्रेंडली हो गया, ठीक है। सो कॉर्डियल के सिनोनिम, ठीक है भाई। एंटोनिम की बात करें तो हॉस्टाइल, इंडिफरेंट एंड इनहॉस्पिटेबल, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। आपने एंटोनिम को मार्क किया, एंटोनिम को मार्क करेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33, राइट, 33 ओके ओके। नाउ 33 काउंटरफीट, राइट। क्वेश्चन नंबर सॉरी, काउंटरफीट, काउंटरफीट मींस व्हाट,
काउंटरफीट मीन्स नकली, लिख रखा है ना काउंटरफीट, काउंटरफीट, काउंटफीट या काउंटरफीट है ना, देखो यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है प्रोनाउंसिएशन भी। सो काउंटरफीट मीन्स व्हाट, नॉट जेन्युइन, इमिटेटिंग समथिंग सुपीरियर, राइट, अ कॉपी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द ओरिजिनल, मेक अ कॉपी ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, है ना। काउंटरफीट की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, क्या कि आप कोई चीज़ किसी को क्या करने के लिए भाई, डिसीव करने के लिए, एग्जैक्टली जैसे हम एडिडास खरीदने जाते हैं, वी नो दैट कि एडिडास की एक कॉपी भी आती है जिसको एबीबॉस कहते हैं, राइट, एबीबॉस कहते हैं, तो वही हो गया भाई काउंटरफीट, उसी को क्या बोल रहा है, काउंटरफीट बोल रहा है। सो बोगस, फेक, फ्रॉडलेंट, फोनी, स्पूरियस, सैम, ये सब क्या हो गया भाई, ये काउंटरफीट में आ जाएंगे, काउंटरफीट के सिनोनिम में आ जाएंगे। आपने सिनोनिम मार्क करा, एंटोनिम की बात करें, जेन्युइन, रियल और ट्रू, ये क्या बनेंगे हमारे लिए, एंटोनिम का काम करेंगे जी, किसका काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्वार्डिस होना, क्वार्डिस मतलब क्या, कायरता दिखाना, कार्डिस, कार्डिस कायरता है ना, कार्डिस है ना, ऐसे ये देख रहे हो दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं भाई, इसके लिए लड़ रहे हैं, देख रहे हो ना कितना प्यारा बच्चा है, इसके लिए दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, और ये छिप गया भाई जाके इसके पीछे, तो कार्डिस मतलब क्या, कायरता। क्रेवनेस, क्या भाई, क्रेवनेस बोला, ठीक है, अगला क्या बोला, डास्टर्डिलनेस है ना, डास्टर्डिलनेस, डास्टर्डिलनेस है ना। पंख, पसिलैमेंटी, प्यूसिलैमेंटी बोलो या पसिलैमेंटी बोलो, ठीक है। अनमैनलीनेस, अनमैनलीनेस, टिमिडिटी, ये सारे के सारे बिल्कुल ही क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सारे को मार्क किया आपने। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स आपके लिए क्या है भाई, ब्रेवरी है, करेज है, फियरलेसनेस है, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम बन रहा है, एंटोनिम को भी मार्क करेंगे साथ साथ। बात करेंगे 35 है, 35 कह रहा है क्रेडिबल होना, क्रेडिबल मतलब क्या, विश्वसनीय होना, जिस पे भरोसा किया जा सके वो होता है क्रेडिबल, राइट, क्रेडिबल, बिलीवेबल, प्लॉजिबल, ऑथेंटिक, कन्विंसिंग, ट्रू, ट्रस्टवर्दी, राइट, बिलीवेबल, प्लॉजिबल, ऑथेंटिक, कन्विंसिंग, ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर व्हाट, क्रेडिबल। क्रेडिबल के लिए क्या होंगे भाई, ये सिनोनिम्स होंगे, राइट, बिलीवेबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, प्लॉसिबल मतलब जिसको मनाया जा सके, ऑथेंटिक मतलब क्या, जिस पे जो ऑथराइज्ड हो, ऑथेंटिक हो, कन्विंसिंग, ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी, दीज आर द सिनोनिम। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ व्हाट, क्रेडिबल। तो एंटोनिम्स देखो, इम्प्लॉसिबल, इम लगा के इन्होंने सिंपल बना दिया, इम्प्रोबेबल, ये भी सिंपली उन्होंने इम लगाकर ही बनाया, इम प्रीफिक्स लगाया और इन्होंने एंटोनिम को प्रिपेयर कर दिया है जी, डन है। नाउ विल डिस्कस 36 कह रहा है क्रूक्ड होना, क्रूक्ड होने की मीनिंग क्या है भाई, क्रूक्ड होने की मीनिंग कह रहा है क्या, क्रूक्ड होना मतलब क्या, चीट करना काइंड ऑफ, है ना, क्रूक्ड होना। व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर क्रूक्ड, डिसऑनेस्ट, कर्व्ड, वेंट, करप्ट, एस्क्यू, अवरी, टॉर्टुअस, अगला क्या भाई, वाइंडिंग और लॉपसाइडेड या फिर ट्विस्टिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रूक्ड के सिनोनिम हैं। बेंडिंग, स्कर्व्ड, करप्ट, वेनेल, वेनेल क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसऑनेस्ट और मर्सिनरी, मर्सिनरी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, मर्सिनरी तो मतलब इनफैक्ट कई बार एग्जामिनर ने पूछा मर्सिनरी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हमारे लिए स्ट्रेट, ऑनेस्ट और सिंपल, स्ट्रेट, ऑनेस्ट एंड सिंपल क्या बन रहा भाई, एंटोनिम बन रहा, हमने एंटोनिम को मार्क किया है, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 37 क्या कह रहा है, कंबरसम, कंबरसम क्या होता है भाई, कंबरसम, कंबरसम, कंबरसम की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी, कंबरसम, कंबरसम जैसे बोलते टाइम ही ये काफी भारी भरकम साउंड कर रहा है ना, कंबरसम बोलते टाइम ही भारी भरकम साउंड कर रहा है। कंबरसम मीन्स हो गया हैवी, है ना, लंपिस या फिर हैवी, हैवी, लंपिस, ponderous, hefty, right, inconvenient, unhandy, right, heavy, lumpy, ponderous, hefty, inconvenient and unhandy, cumbersome कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, cumbersome कहलाएगा, डन है। हैवी, लंपी, स्पॉन्डरस, हैप्टी, इनकन्वीनियंट एंड अनहैंडी, कम्बरसम मतलब क्या, कोई चीज़ बहुत ही भारी भरकम है उसको आप बोल रहे हो क्या, कम्बरसम। एंटोनिम्स की बात करें तो ग्रेसफुल और एड्रॉइट क्या हो जाएंगे भाई, उसके लिए एंटोनिम ही बन जाएंगे, एंटोनिम का काम भी करेंगे जी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कैलुअस, कैलुअस होना मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा, देखो इधर आग लगी है, सब लोग परेशान हैं और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं मोहतरमा, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कैलुअस हैं भाई ये लोग, इनका क्या भाई, हार्डेंड बोल लो, हार्टलेस बोल लो, अनफीलिंग बोल लो, अपैथेटिक बोल लो, केयरलेस बोल लो, कैलुअस की मीनिंग है जी
क्या है कैलुअस की मीनिंग? हैविंग नो फीलिंग, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई फीलिंग ना हो उसको बोलेंगे क्या? कैलुअस, राइट। ठीक है, अगर हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम कंपैशनेट हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा। ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम हमने मार्क किया। नाउ विल डिस्कस 39 कामियोफ्लेज। कामियोफ्लेज मतलब होता है छिप जाना। जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बट ये क्या है? ये पर्सन है, ये भी आर्मी है, ये भी आर्मी का जवान है भाई, ठीक है, ये भी एक सोल्जर ही है, ठीक है। तीन तीन सोल्जर बैठे हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं कि बिल्कुल कैमियोफ्लेज हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल छिप गए हैं उसमें, ठीक है। तो छिप जाना मतलब डिस्गाइज, राइट, एक वर्ड है डिस्गाइज, डिसेंबल, डिसिमिलेट, मास्क और मस्क्यूरेबल, मस्क्यूरेट बेसिकली डिसेप्टिव। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बेसिकली सिनोनिम्स हैं। क्या बोला? डिस्गाइज बोला, डिसेंबल बोला, डिसिम्युलेट बोला, मास्क बोला, या फिर मस्क्यूरेट बोला, डिसेप्टिव बोला। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और सारे के सारे का मतलब क्या होता है भाई? छिपना, है ना। धोखा देने के सेंस में छिपना, उसको बोलते हैं क्या? कैमियोफ्लेज। धोखा देने के सेंस में, किसी को चीट करने के सेंस में, छलावा देने के सेंस में छिप जा रहे हो, कैमियोफ्लेज कर रहे हो। एंटोनिम क्या निकालोगे? रिवील, शो या फिर अनकवर। ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे एंटोनिम। क्या मार्क किया आपने? एंटोनिम मार्क किया। तो आ जाओ आगे, कैंकर। कैंकर मतलब क्या होता है भाई? कैंकर मतलब होता है नासूर हो जाना, है ना। नासूर हो जाना मतलब क्या? सिंपली बात, कोई चीज खराब हो गई, स्पॉयल हो जाना, खराब हो जाना, नासूर होना। जैसे क्या है भाई? ये कैंकर हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है बेसिकली। जो आपके सामने मौसमी दिख रही है, क्या हो चुकी है भाई? खराब हो चुकी है मौसमी, राइट। सो इनफेक्ट, इन्फेक्शन से इनफेक्ट, पॉइजन, ब्रूटलाइज, डिबेस, विसिएट और परवर्ट, है ना। विसिएट, परवर्ट, विसिएट, डिबेस एंड ब्रूटलाइज, पॉइजन, राइट। पॉइजन, डिबेस, विसिएट, ब्रूटलाइज, इनफेक्ट और क्या? परवर्ट। ये सारे के सारे क्या बने? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बने कैंकर के लिए। किसके लिए भाई? कैंकर के लिए। डन है। चलो, अब ब्लेस और एलिवेट और अपग्रेड क्या बनेंगे? उसके लिए एंटोनिम बनेंगे। इजी है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज अंडरस्टूड कर सकोगे। 41 कह रहा है सेंसोरियस होना भाई। क्या होना भाई? सेंसोरियस होना। सेंसोरियस मतलब क्या? सेंसर जब भी कोई मूवी आती है, सेंसर बोर्ड के पास जाती है काट छाट करने के लिए, मतलब लिमिट लगाने के लिए, है ना। तो क्या होगा भाई? कैप्सियस, कार्पिंग, क्रिटिकल। क्रिटिकल बोलो, कार्पिंग बोलो, या फिर कैप्सियस बोलो। फॉल्ट फाइंडिंग, हाइपर क्रिटिकल या बिलिटिल। एडिक्टेड टू सेंसर, एप्ट टू ब्लेम और कंडेम, सेवियर इन मेकिंग रिमार्क्स ऑन अदर्स ऑन देयर राइटिंग्स और मैनर्स। उसके लिए भाई सेंसरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेंसरियस बोलते हैं। और एंटोनिम पूछोगे तो लॉडेटरी, मतलब प्रेजिंग, जो भी प्रेजिंग वर्ड है उन सब, ये सब के साथ क्या बन जाएंगे भाई? ये बनेंगे हमारे लिए एंटोनिम। नाउ 42 चैरी। चैरी मतलब होता है सावधान होना। चैरी वेरी एक साथ यूज होता है। चैरी मतलब क्या? कॉशियस अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ भी कर रहे हो उसके साथ क्या हो भाई? कॉशियस हो। कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, प्रूडेंट, वेरी और स्पेरिंग, थ्रिफ्टी, ये सब क्या है भाई? चैरी वेरी। चैरी मतलब होता है अलर्टियस, अलर्ट होना भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो हिडलेस एक एंटोनिम बनेगा, रैश बनेगा और केयरलेस। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43 चैस्टीज। चैस्टीज मतलब क्या होता है भाई? सजा देना। किसी को स्कॉल्ड करना चैस्टीज कहलाता है। क्या? किसी को स्कॉल्ड करना चैस्टीज कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चैस्टीज, कास्टिगेट करना, पेनलाइज करना, डिसिप्लिन की बात करना, एडमोनिश करना, रेप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम आप अपने सामने देख रहे हो, राइट। चैस्टीज, कास्टिगेट, पेनलाइज, डिसिप्लिन, एडमोनिश, रिब्यूक और रेप्रीमेंड, राइट। सिनोनिम सारे इंपॉर्टेंट है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, चीयर करना, कंफर्ट करना, इनकरेज करना, ये सारे के सारे क्या है? एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम बनेंगे जी। डन है। नाउ विल डिस्कस 44 सीड करना। सीड मतलब क्या होता है भाई? झुकना, है ना। सीड मतलब क्या? झुकना। अबेंडन करना, एब्डिकेट करना, डिमिट, रिनाउंस, डेमिट, वेव मतलब क्या? गिव ओवर, सरेंडर और रिलिंक्विश टू द फिजिकल कंट्रोल ऑफ अनदर। सीड मतलब क्या? किसी के कंट्रोल से बाहर चले जाना, है ना। किसी के कंट्रोल से क्या करना भाई? बाहर चले जाना, आत्मसमर्पण कर देना, सौंपना, दे डालना, अबेंडन, छोड़ देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीड करना। क्या करना भाई? सीड करना। और इसके लिए हमारे पास क्या है? एंटोनिम है, जो कि बड़ा ही प्यारा एंटोनिम है। डिफेंड करना, गाइड करना, फ्लाइट करना। एंटोनिम भी आपको क्लियर है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है अगेन चीट करना। चीट तो करा है ना अभी? चीट कहीं तो करा है यार।
चलो नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं। चीट करना मतलब क्या, सीड करना करा, अच्छा जी सीड करना करा। चीट करना मतलब डांटना, देखो बच्चे को मम्मा डांट रहे हैं ना कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो चीट करना मतलब क्या, एडमोनिश करना। एडमोनिश करना, कॉस्टिगेट करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, रिप्रोच करना, स्कॉल्ड करना। ये सब की मीनिंग क्या है भाई, ये सब की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है सर, रिबुक, रेप्रीमेंड, रिप्रोच और स्कॉल्ड और क्या करना भाई, स्कॉल्ड करना। ये सब क्या है, चीट करना। ये सब क्या है, आपस में सिनोनिम है, काफी सिमिलर सिनोनिम है, ठीक है, इजी सिनोनिम और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट करना, लॉर्ड करना और प्रेज करना, ये सारे एंटोनिम बनेंगे और ये सारे के सारे क्या है भाई, सेम सेम बातें करते हैं। डन है। अगर इतनी बातें समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। सरकमस्पेक्ट करना मतलब क्या, चैरी वेरी होना, सावधान होना, चैरी वेरी प्रूडेंट, गिन, अच्छा जिंजरली, जिंजरली या गिंगरली, जो भी आप समझ पा रहे हो इसको, जिंजरली गिंगरली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कॉशियस, केयरफुल तो आप पहले से जानते हो। एंटोनिम क्या निकल कर आएगा इसका, एंटोनिम निकल के आएगा इनडिस्क्रीट, रैश और ऑडोसियस, है ना, इनडिस्क्रीट, रैश और ऑडोसियस क्या निकल के आएगा इसका, एंटोनिम निकल के आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्लैमरस होना। क्लैमरस मतलब क्या होता है भाई, कोलाहलपूर्ण, क्या बोल रहा भाई, कोलाहलपूर्ण मतलब क्या, ब्लाटांट, बॉयस्ट्रस, ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस बोला, बॉयस्ट्रस बोला, ब्लाटांट बोला, स्ट्राइडेंट, वोसिफेरस और नॉइजी, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे क्लैमरस की सिनोनिम बनेंगे, है ना, क्लैमरस के लिए सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्वाइट, रिस्ट्रेंट और साइलेंट, क्वाइट, रिस्ट्रेंट एंड साइलेंट, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है भाई, छिपना, है ना, सीक्रेट होना, तो कवर्ट, सीक्रेट, क्लोजेट या कंसील्ड, स्टिल्दी, सरप्टिशियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पूछोगे तो मैं सरप्टिशियस आपको बताऊंगा, कंसील्ड ठीक है आपको पता है, स्टिल्दी एक वर्ड है भाई, तो क्लैंडस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है, सरप्टिशियस भी इंपॉर्टेंट है, स्टिल्दी भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वर्ड कई बार पेपर में रिपीटेड मोड में आ चुके हैं, ठीक है। अगर क्लैंडस्टाइन के एंटोनिम की बात करें तो फोर्थराइट, ट्रूथफुल और ओपन काइंड ऑफ, यू नो वेरी वेल दैट कि कितना इजी एंटोनिम हो जाएगा उसका। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब होता है क्या, दया आना, तरस आना। जो जब जैसे क्या होता है, आप अपने घर के सामने जैसे बर्तन में पानी वानी रख दे तो अपने मतलब गर्मी के मौसम में ताकि कोई भी जानवर, पंक्षी कुछ भी आके पानी पी लें, तो क्लीमेंसी मतलब होता है दया, तरस। क्या बोल रहे भाई, दया आना या तरस आना क्लीमेंसी कहलाता है। सिनोनिम्स पूछोगे तो चैरिटी, ग्रेस, लेनियंस, मर्सी, कंपैशन और फॉरबियरेंस, ये कहलाएगा भाई, चैरिटी, ग्रेस, लेनियंस, मर्सी, कंपैशन एंड फॉरबियरेंस, क्लीमेंसी, तरस आना, दया आना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्रुएलिटी की बात करेगा, हार्शनेस की बात करेगा, क्या, मिननेस की बात करेगा, मिननेस, राइट, हार्शनेस, क्रुएलिटी और मिननेस मतलब क्या, जिसपे कोई भी दया तरस ना आए, क्रुएलिटी की बात करना। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो, हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन। मैंने क्या बोला आपको, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग का होना कॉग्निजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉग्निजेंट कहलाता है। सो अलाइव, अवेक, अवेयर, सेंसिबल, सेंटिएंट और वाइज, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे बनेंगे सर क्या, सिनोनिम। और बात करेंगे एंटोनिम पे तो इग्नोरेंट और अनअवेयर और अनइंफॉर्म्ड क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम। मार्क किया आपने एंटोनिम, डन। अब बात सुनो, 350 सिनोनिम एंटोनिम हमने कर लिए, 350, राइट।